कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता, और जब बात सीमा पार से आने वाली साजिशों की हो तो भारत चुप नहीं बैठता। आज हम आपको एक ऐसे ऑपरेशन की कहानी बताएंगे जिसने पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों को एक झटके में बंद करवा दिया। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, भारत ने अचानक ये कड़ा फैसला क्यों लिया, कौन कौन से चेहरे इस कार्रवाई की जद में आए, और इस पूरे घटनाक्रम का कनेक्शन आखिर पहलगाम आतंकी हमले से कैसे जुड़ता है। आज का एपिसोड आपको झकझोर कर रख देगा, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगाम में आतंकियों ने एक बड़ा हमला किया। कई पर्यटक मारे गए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक और फ्रंट खुल चुका था, सूचना युद्ध का मोर्चा, यानी इंफॉर्मेटिव वॉरफेयर। साजिश के सूत्र, हमले के कुछ ही दिनों के भीतर पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों पर एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। भारत के खिलाफ झूठी खबरें, भ्रामक सूचनाएं, सेना के मनोबल को गिराने वाली बातें, फर्जी वीडियोस की बाढ़, भारतीय नागरिकों को गुमराह करने की कोशिशें तेज हो गई। लेकिन भारत सरकार, जो अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मोड में है, इस साजिश को तुरंत भाप गई। भारत का पलटवार, सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। हर उस डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहचान की गई जो भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रहे थे, और फिर आया भारत सरकार का सख्त फैसला। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर तत्काल बैन, कई चैनलों को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इस कार्रवाई से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस बार भारत ने सीधे जड़ पर वार किया था, प्रोपेगेंडा मशीनरी पर। कौन कौन चैनल्स हुए बैन? ये है बैन किए गए यूट्यूब चैनलों की सूची जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी इस बैन लिस्ट में शामिल है। जी हाँ, वही शोएब अख्तर जिनके भारत में भी करोड़ों फैंस हैं। बता दें कि अख्तर के यूट्यूब चैनल पर करीब 3.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कई बड़े मीडिया नेटवर्क से जुड़े यूट्यूब चैनल्स भी इस कार्रवाई की जद में आए। सरकार का संदेश, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी प्लेटफॉर्म पर बख्शा नहीं जाएगा। डिजिटल स्पेस में भी भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। यह कदम अब एक मिसाल बन चुका है, जिससे भविष्य में पाकिस्तान समेत दूसरे देश भी सबक लेंगे। आगे क्या? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर रियल टाइम मॉनिटरिंग बढ़ रही है। देश विरोधी कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ी तो और भी चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी अब भारत इंफॉर्मेशन वॉर के खिलाफ और भी आक्रामक हो रहा है। आपके सवाल, हमारे जवाब। क्या ये बैन स्थायी रहेगा? अभी अस्थायी है, लेकिन जांच पूरी होने पर इसे स्थायी किया जा सकता है। क्या पाकिस्तान इससे पीछे हटेगा? इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान बार बार ऐसी साजिशें करता रहा है, लेकिन भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है। पहलगाम में चली गोलियों की आवाजें सिर्फ घाटी में नहीं गूंज रही थी, वे चेतावनी थी उन साजिशकर्ताओं के लिए जो भारत की अखंडता को चुनौती देना चाहते हैं। भारत अब हर मोर्चे पर डटा है, मैदान में भी और मीडिया में भी। यही नया भारत है, जो ना झुकता है न रुकता है, बस जीतना जानता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं, अब वर्चुअली भी लड़ी जा रही है। जय हिंद।